कृष्ण का संकट मेरा संकट है महादेव, और जब तक मुझे कृष्ण की सुरक्षा का संकेत नहीं मिल जाता, मैं यही रहकर आपके शिवलिंग पर जल चढ़ाऊंगी। जरासंध अकेला था तब तक तो ठीक था पुत्र, किंतु अब उसके साथ काल्यवन और शिशुपाल भी है। अब कृष्ण का ये युद्ध जीतना संभव है। किंतु मुझे विश्वास है कृष्ण पर, वो इस युद्ध को जीतने का कोई ना कोई मार्ग खोज ही लेगा। नहीं पुत्री नहीं, ये युद्ध जीतना असंभव है, किंतु इस युद्ध के माध्यम से हमें कृष्ण का वास्तविक रूप भी पता चलेगा। रुक्मिणी, ये लो, ये नए वस्त्र और आभूषण धारण कर लो। सज धज कर तुम्हें उस कृष्ण का वध हमारे साथ देखने चलना है। सुना है तुम उस कृष्ण से प्रेम करती हो। प्रेम करना तो अच्छा है, पर अच्छी वस्तुएं मुझे तनिक भी प्रिय नहीं, इसलिए तुम्हारे प्रेम का अंत तुम्हारे नेत्रों के सामने करेंगे। किंतु मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे वश की बात है शिशुपाल। शिशुपाल, जिस तरह तुम्हारे लाए उपहार जल रहे हैं, ठीक उसी तरह कृष्ण को मारने की तुम्हारी निरर्थक इच्छा भी जल जाएगी। वन की उद्दंड और घातक सिंगणी हो तुम। तुम्हें पालतू बनाने में तो बड़ा ही आनंद आएगा। जो अग्नि मुझे जला नहीं सकती, वो भला मेरी इच्छाओं का क्या बिगाड़ लेगी। सैनिकों, ले चलो इस रुक्मणी और इसके वृद्ध पिता को कृष्ण का अंतिम युद्ध देखने। चलता हूं। चलो मथुरा की ओर प्रस्थान करो।
कान्हा, तुम्हारे निर्देशानुसार समस्त सेना सज्ज है। क्या तुम सज्ज हो? निसंदेह था। ऐसे ही? तो क्या ऐसे ही लड़ोगे? युद्ध की पोशाक, कवच आदि नहीं पहनोगे? आज मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं। उचित ही है। तुम्हें भला क्या अंतर पड़ता है? तुम तो स्वयं नारायण। तो आप चले? आप चलिए, मैं आता हूं। उचित है, किंतु शीघ्र आना। शत्रु तीव्र गति से हमारी ओर बढ़ रहा है और ये कान्हा न जाने कहां रह गया। यही रखो रुक्मणी और उसके पिता को। मैं उस कृष्ण का शीश काट कर लाता हूं। लगता है कृष्ण भयभीत हो गया, तभी युद्ध के लिए आया ही नहीं। कदाचित मृत्यु के भय से छुप गया होगा कहीं। तो मैं सारी मथुरा को भस्म करके उस कृष्ण को ढूंढ के मारूंगा। ए कृष्ण, सामने आ। शत्रु किसी भी क्षण आक्रमण कर सकता है। सैनिकों, युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ। रुकिए दाव। आप भूल रहे हैं, इस युद्ध में आदेश मैं दूंगा, आप नहीं। यह है पंचवर्ध करता कष्ट। आक्रमण आरंभ करो कार्यवन। नहीं, मैं इस ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ योद्धा तभी कहलाऊंगा जब इस कृष्ण को अकेले ही परास्त करूंगा। मैं इससे द्वंद्व युद्ध करूंगा। ये समय खेल खेलने का नहीं है कालवन। यदि जो मैंने चाहा अगर वो मुझे नहीं मिला तो आज ये युद्ध हमारे और तुम्हारे बीच भी हो सकता है। अरे मूर्ख वृद्ध जरासंध, जो ये काला बुद्दीन कह रहा है वो कर, नहीं तो ये हमारा काम बिगाड़ देगा। ठीक है, भेज दो संदेश उस कृष्ण को। आने दो, बस एक संदेश वाहक है। कालियावन का संदेश है कि सारे अमरवीर केवल कृष्ण के लिए आए हैं। यदि कृष्ण कालियावन के साथ द्वंद्व युद्ध करके जीतता है तो मथुरा को क्षमादान दे दिया जाएगा। नहीं कान्हा, ये उनकी चाल है।
तुम्हें फंसाया जा रहा है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो लोग किसी भी मूल्य पर मथुरा को छोड़ने वाले हैं। युद्ध का धर्म ये कहता है, यदि युद्ध के लिए ललकारा जाए तो योद्धा को जाना ही पड़ता है। मेरा संदेश उस तक पहुंचा दो, उससे कह देना कृष्ण सज्ज है। मैं कृष्ण को परास्त करूंगा और आप उसका अंत करना। उसके पश्चात मथुरा आपकी। ये क्या कर रहा है कृष्ण? एक अमर योद्धा से द्वंद्व की चुनौती स्वीकार करना तो मूर्खता है। ये हारेगा नहीं। कहीं कृष्ण ने अपनी हार स्वीकार तो नहीं कर ली? नहीं पिताश्री, इतनी दूर से मैं कृष्ण को देख तो नहीं सकती, किंतु मुझे विश्वास है कि कृष्ण लड़ेगा और काल्यवन को परास्त भी करेगा। तुम्हें परास्त कर दूंगा कृष्ण तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा वीर कहलाऊंगा। अनंत तक मेरा नाम स्मरण रखा जाएगा। ऐसा नहीं है काल्यवन। अनंत तक स्मरण उसको रखा जाता है जो अपना अहंकार दूसरों के लिए त्यागता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए अपनी ही शक्ति का दुरुपयोग करता है, उसे ये संसार असुर के नाम से स्मरण रखता है। और वो सम्मान के नहीं, तिरस्कार और घृणा के पात्र होते हैं। तुम्हारा अंत करके तुम्हारी इस बात को भी मैं असत्य सिद्ध करूंगा कृष्ण। तो तुम मेरे साथ उपहास कर रहे हो कृष्ण? खेल खेल रहे हो मेरे साथ? अपनी समस्त शक्ति से प्रहार करूंगा। लड़ो कान्हा। कान्हा लड़ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि ये समय लड़ने का नहीं, रण छोड़कर भागने का है। कृष्ण भयभीत हो गया। यहाँ
मुझसे लड़। युद्ध छोड़ के, रण छोड़ के कहां भाग रहा है? रण छोड़। ये कृष्ण तो योद्धा नहीं, भगोड़ा है ये। रण छोड़ है ये। सुना रुक्मणी, तेरा प्रेमी भगोड़ा है, भगोड़ा भयभीत हो गया है। रण छोड़ कहीं का, किंतु हम उसे छोड़ेंगे नहीं, पीछा करेंगे उसका। भाग जितना भागना है कृष्ण, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरा पीछा करूंगा और फिर तेरा अंत करूंगा। रण छोड़। क्या कृष्ण सचमुच भाग गया? युद्ध छोड़ के भाग गया? जीवन में कभी कभी परिस्थितियां जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं है। मैंने कहा था ना, इस युद्ध में हमें कृष्ण का वास्तविक रूप देखने को मिलेगा। कृष्ण वैसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो रुक्मणी। कृष्ण योद्धा नहीं है, रण छोड़ है वो, रण छोड़। जरासंध, शिशुपाल, इनका तो मुख्य युवराज, इनका तो मुख्य योद्धा रण छोड़ भगोड़ा निकला। मैं अकेला ही सशक्त हूं ऐसे भगोड़े युवराज और उसके राज्य को बंदी बनाने के लिए। तुम सारी सेना के साथ लौट जाओ, मैं उस कृष्ण का मृत शरीर लेकर आता हूं। सत्य कहा काल्यवन, ऐसे रणछोड़ युवराज के सैन्य के साथ युद्ध करना जरासंध जैसे अमर वीर के लिए अपमान है, और शिशुपाल के लिए भी। कृष्ण की मृत्यु का शुभ समाचार भेजना शीघ्र ही काल्यवन। अर्थात कान्हा जो अब तक भागने की बातें कर रहा था वो उसका कोई स्वांग नहीं, अपितु सत्य था। जानबूझकर अंतिम क्षण तक ले गया वो इस बात को, ताकि मेरे पास कोई विकल्प भी शेष न रहे और मैं स्वयं आक्रमण ना कर सकूं और ये युद्ध हो ही ना। अर्थात मेरा कान्हा सत्य में रण छोड़ है। ठहर जा रण छोड़, तू मुझसे अधिक दूर नहीं भाग पाएगा। इसके लिए पहले पकड़ना होगा, साहस है तो पकड़ के दिखाओ काल्यवन। ये कृष्ण ने क्या किया? युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर भाग गया। इतिहास सदैव हमें रण छोड़कर भागने वाली भयभीत सेना के रूप में स्मरण करेगा। विश्वास रखिए महाराज, श्री कृष्ण ने जो किया है उसके पीछे अवश्य को विशेष कारण होगा। कारण चाहे जो भी रहा हो अक्रूर जी, किंतु युद्ध के बीच से इस प्रकार रण छोड़कर भागना कदापि उचित नहीं है। नानाश्री, अक्रूर जी, आप दोनों समस्त सेना के साथ मथुरा लौटे। कान्हा भले ही इस युद्ध से भागकर रणछोड़ बन गया हो, किंतु मैं उसका साथ देने में रणछोड़ कदापि नहीं बन सकता। मुझे उसकी सहायता के लिए जाना होगा। क्या? खुले मैदान में तो पकड़ नहीं पाए, सुरंगी भूल भुलैया में कैसे पकड़ोगे? अब इस गुफा से तेरा शव ही बाहर जाएगा भगोड़े। रुक जाओ काल्यवन, मुझे क्षमा कर दो, मुझे ज्ञात है मैं तुमसे भाग नहीं पाऊंगा। मुझे छोड़ दो ना, जाने दो मुझे। नहीं, बहुत सताया तूने मुझे। छोड़ दो ना। आज मैं तो छोड़ूंगा नहीं जाने दूंगा।
नहीं छोड़ूंगा तुझे। कृष्ण! कृष्ण, तू कहीं भी छुप जा, किंतु आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। कृष्ण, तू कहीं भी छुप जा, किंतु आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तूने मुझे इस झूठे फल से मारा। ये यहां भी नहीं है तो फिर कहां है? क्या हुआ? मुझे आप बड़ा रणछोड़ कह रहे थे, स्वयं को देखिए, इतनी छोटी सी मधुमक्खियों से भयभीत होकर इधर भाग रहे हो। हम यहाँ बालकों का खेल खेलने नहीं आए कृष्ण। बंद करो ये लुका छिपी। एक योद्धा से योद्धा के स्तर का युद्ध करो। युद्ध और आपसे? नहीं, मुझे अत्यंत भय लगता है। मैं मुझ में इतनी क्षमता ही नहीं है। मैं तो केवल आत्मरक्षा करने का प्रयास कर रहा था। मैं कहाँ से युद्ध लड़ूंगा आपसे? मैं ना स्वीकार कर लेता हूँ, मैं हार गया, आप जीत गए। ये है हारा हुआ व्यक्ति, वो है जीता हुआ व्यक्ति, और वो है मार्ग वापस जाने का। लौट जाइए। मैं तुम्हारा अंत किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। देखिए जो भी है बाबा, आगे मत आइए, मुझे भय लगता है। देखिए रणछोड़ हूँ मैं, अब मुझ जैसे व्यक्ति से आप जैसा महान योद्धा थोड़ी नहीं युद्ध लड़ेगा। रणछोड़ को केवल मृत्यु दंड दिया जाता है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, किंतु आप आगे मत आइए। मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपको चेता रहा हूँ, आगे मत आना। चेता रहा हूँ, अच्छे से सुनते ही नहीं हो। कृष्ण, तुझे भी मैं इसी कीचड़ में डुबा कर मारूंगा। कृष्ण भाग गया, रण छोड़कर, युद्ध को मध्य में छोड़कर भाग गया। लीलाधर कृष्ण नहीं है वो, भगौड़ा कृष्ण है वो। भगौड़ा, कायर। शिशुपाल, मैं समझा नहीं, अर्थात जिसने वीर कंस का अंत किया और जिसने महाबली मगध सम्राट जरासंध को आगे बढ़कर ललकारा, वो कृष्ण कैसे भाग सकता है? अरे मैं बताता हूं। यहां खड़ा था हमारा अमरवीर काल्यवन, और वहां थोड़ी दूर से आया वो रणछोड़ कृष्ण। आते समय तो ऐसी धीर गंभीरता से आया जैसे अभी सबसे युद्ध करके विजय पताका लहराता जाएगा। किंतु जैसे ही हमारे काल्यवन ने उसके ऊपर 2-4 वार किए, भयभीत हो गया। कदाचित सामने खड़ी मृत्यु ने उसे झंझोड़ कर रख दिया। फिर क्या हुआ? रुक्मिणी, बताओ तो। भले ही देखा नहीं तुमने, किंतु तुम थी वहां, तुमने सब कुछ सुना तो था। कृष्ण भगौड़ा निकला,
ये कृष्ण तो योद्धा नहीं, रणछोड़ है ये। क्या हुआ? भूल गई? बताओ अपने भाई को, कैसे भागा वो कायर अपने प्राण हथेली में लेकर? कैसे किसी भयभीत पशु की भांति तुम दबाकर भाग गया कायर? मैंने अपने जीवन में ऐसा कायर कभी नहीं देखा तो युद्ध को छोड़कर भाग जाए। कालेवन शीघ्र ही उसे मारकर उसका शीश तुम्हारे चरणों में धर देगा और उसी शीश की अग्नि में आहुति डालकर उसी अग्नि को साक्षी मानकर मैं रुक्मणी के साथ विवाह करूंगा। बड़ा आनंद आएगा। सैनिकों, एक क्षण भी विलंब नहीं होना चाहिए। कृष्ण की मृत्यु का समाचार हमें शीघ्र ही मिलना चाहिए, शीघ्र ही। ये तुमने क्या किया कृष्ण? संसार के दूसरे छोर तक मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा रणछोड़। रुक जा। देखो मैं बहुत थक गया, मुझे नहीं लगता मैं इससे अधिक दौड़ पाऊंगा। अभी थोड़ी देर सोऊंगा, उसके पश्चात आगे का सब। ठीक है? तू रुक गया तो क्या मैं भी रुक जाऊं? यदि भाग नहीं सकता तो आत्मसमर्पण कर दे। अरे समझो ना बात को, थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ। अब चाहो तो आप भी वहीं कहीं सो जाना, फिर हम दोनों उठते फिर दौड़ेंगे। अब मेरे पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे, ठीक है? मैं यहाँ तेरा अंत करने आया हूँ, तुम्हारे साथ खेल खेलने नहीं। अरे तुम समझ नहीं रहे हो काल्यवन, समझो ना। छोटा बच्चा समझ के छोड़ दो, मैं थोड़ी देर के लिए सोना चाहता हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। कंस को मारने वाला तू बच्चा है? एक अवसर दे मुझे, तेरी निद्रा और प्राण दोनों हर लूंगा मैं आज। ये कृष्ण तो मूर्ख है, इस गुफा में घुस गया। अब इसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बहुत सताया है तूने मुझे कृष्ण, बहुत अपमान किया है मेरा, बहुत भगाया है तूने मुझे। अब तू यहां से कहीं नहीं भाग पाएगा। अब तेरा अंत निश्चित है कृष्ण। वाह राधा, तो बड़ी कठिन व्रत कर रही हो, भोर से महादेव को जल चढ़ा रही हो। अवश्य उस कृष्ण की सुरक्षा के लिए कर रही होगी। वो युद्ध जो लड़ने गया है। निसंदेह, किंतु अब वर्ष भर भी अभिषेक करने से कोई लाभ नहीं होगा। आयन, हमारी भोली भाली राधा को परेशान मत करो ना, उसे सच बता ही देते। वैसे बात बड़ी लज्जास्पद है, सुनकर बुरा अवश्य लगेगा इसे, किंतु सत्य है, बताना तो होगा। तो बात ऐसी है राधा कि कृष्ण युद्ध में रणभूमि छोड़कर भाग गया। अब सभी लोग उसे कृष्ण के नाम से नहीं, रणछोड़ के नाम से संबोधित करते हैं। रणछोड़ कृष्ण, अद्भुत। कृष्ण रण छोड़कर भाग गया, ये तो संभव है। असंभव नहीं, पूर्णतः संभव है राधा। अब पूरा मथुरा ये जानता है
कि वो कृष्ण भगोड़ा है। बच्चा बच्चा जानता है, सबके समक्ष रण छोड़कर भाग गया वो भगोड़ा। राधा राधा, अब ना ये जो तुम ढोंग कर रही हो, ये पूजा का और व्रत का, ये बंद कर दो और जाओ जाके चूल्हा संभालो, क्योंकि ना ही वो कृष्ण युद्ध के योग्य है और ना ही तुम मुखिया बनने के। ये राधा और कृष्ण का ना अपने अपने स्थान पर जाने का समय आ गया है। वो कृष्ण कालीवान के हाथों मरेगा और ये राधा सदा के लिए रसोई में पड़ी रहेगी। यदि ये सत्य है कि कृष्ण युद्ध भूमि छोड़कर भागा है, तो अवश्य ही उसके पीछे कोई विशेष कारण होगा। कृष्ण कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं करता। कृष्ण मायावी हो सकता है, लीलाधर हो सकता है, नटखट हो सकता है, किंतु मेरा कृष्ण कायर नहीं हो सकता। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो जो कर रहा है समस्त मथुरा के लिए, अपनी राधा के लिए कर रहा है। सत्य वचन राधा, मैं जो भी कर रहा हूं अपनी राधे के लिए ही कर रहा हूं। राधा कृष्ण के शीघ्र पुनर्मिलन के लिए कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कुछ नहीं होगा मेरे कृष्ण को, और जब तक मुझे मेरे कृष्ण की सुरक्षा का संकेत नहीं मिल जाता, मैं इसी प्रकार अभिषेक करती रहूंगी। चलो अयन, मूर्ख लड़की यहाँ जल अर्पण करते करते ही मर जाएगी। तुम्हारा मुखिया बनने का समय आ गया है। चलो। कहां छुप गया तू? ग्वाले, सामने आ मेरे। तू तो संसार का सबसे बड़ा मूर्ख योद्धा निकला कृष्ण। तू सच में सो रहा है? अरे उठ कृष्ण, खड़ा हो। अरे कैसा योद्धा है तू, इतना शीघ्र थक गया? उठ जा आलसी मायावी, नहीं तो मैं तेरा अंत इस निद्रा में ही कर दूंगा। अरे उठ कृष्ण, उठ। तूने अपना पितांबर ऋषि पर डाल दिया। तुझे क्या लगता है ये वृद्ध ऋषि तुझे मुझसे बचा पाएगा? जब व्यक्ति का अंत निकट आता है, सर्वप्रथम उसका विवेक उसे त्याग देता है। तुम्हारा अहंकार ही आज तुम्हारा काल बना है। तुमने समझा कि मैं एक साधारण बालक हूँ, एक भगोड़ा, ये जानते हुए भी कि मैं क्या कुछ कर चुका। तुम अपने अहंकार में इतने अंधे हो गए कि अपनी सुध बुद्ध खो दी तुमने सोचा ही नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ काल्यवन। अब देखो ऋषिवर कियो और भोगो अपने कर्मों का दंड।
गया। जिसने अमर होने का अहंकार किया वो भस्म होकर भस्म ही बना है। कौन हो तुम? मैं कृष्ण। श्री कृष्ण, आप इसी क्षण के लिए तो युगों युगों से मैं योग निद्रा में था प्रभु। उठिए ऋषि मुचुकुंद, मुझसे मिलना आपकी इच्छा थी और काल्यवन का अंत आपका कर्म। दोनों धर्म साथ मिलकर एक कर्म हो गए ऋषिवन। हे नारायण, अब आप मुझे मोक्ष का मार्ग बताइए ताकि मैं अपने कर्मों का वहन कर मुक्ति प्राप्त कर सकूं प्रभु। इस गुफा से बाहर निकलने का समय आ गया है ऋषिवर। यहां से निकलकर गंध मदन पर्वत की चोटी पर जाइए, वहां तपस्या में लीन रहिए। उचित समय आने पर आपको मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। जो आज्ञा प्रभु। ये सब क्या है कान्हा? काल्यवन की मृत्यु ऋषिवर का कर्म था। काल्यवन को ब्रह्मांड का कोई योद्धा परास्त नहीं कर सकता था, कोई भी योद्धा नहीं। ऋषिवर अनेक वर्षों की योग शक्ति से भरे हुए थे। उनमें इतनी शक्ति थी कि अपनी प्रथम दृष्टि से किसी को भी भस्म कर सकते थे। केवल ऋषि मुचकुंद में ही इतनी शक्ति थी कि वो काल्यवन को मार सके। किंतु मैं जानता हूं अनेक प्रश्न हैं आपके मन में। सारे प्रश्नों का उत्तर एक साथ सबके समक्ष ही दूंगा। रुक्मिणी, तुम उस कृष्ण को छुपकर संदेश भेज रही थी कि तुम्हें आकर बचाए, पर प्रश्न तो ये उठता है कि उसे कौन बचाएगा? अब तक तो वो मृत्यु के घाट उतर चुका होगा। महाराज की जय हो। अनर्थ हो गया महाराज, कृष्ण ने काल्यवन का अंत कर दिया। यह कैसे संभव है? किंतु वो तो रण छोड़कर भाग गया था। किंतु यदि वो काल्यवन का अंत कर सकता है तो वो रण छोड़कर भागा ही क्यों? ये उसकी कोई माया है। जैसे छल और कपट से महाबली कंस का अंत किया था, वैसे उसने काल्यवन का भी अंत किया होगा। किंतु काल्यवन मर कैसे सकता है? वो तो अमर था। ये तुम्हारी भूल है शिशुपाल। संसार में ऐसा कोई नहीं जो अमर हो। आज कृष्ण ने ये सिद्ध करके दिखा दिया है। अभी भी समय है, आप सब पीछे हट जाइए, कृष्ण का अनुसरण कीजिए, तो कदाचित तब आपके प्राण बच जाए। मौन हो जाओ रुक्मिणी, अन्यथा अभी इसी क्षण मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। सम्राट जरासंध, रुक्मिणी ठीक कह रही है। कृष्ण अमर को भी नश्वर बना सकता है। तुम ये प्रतिकार की भावना त्याग दो।
इस युद्ध से किसी का भी लाभ नहीं होगा। नहीं, हर उत्सव में शौक फैलाने का प्रयास करते हो तुम पिता पुत्र। तुम्हें तो मार ही देना चाहिए। नहीं सम्राट, रुक्मणी से विवाह होने वाला है मेरा। मुझे रुक्मणी चाहिए, और यदि इसका पिता नहीं रहेगा तो कन्यादान कौन करेगा? ठीक कहा तुमने यशपाल। मैं भूल कैसे गया? तुमसे विवाह तो इसके लिए मृत्यु से भी बड़ा दंड होगा शिशुपाल। आने वाली पूर्णिमा को रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से होगा।